दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव अपने को वैश्विक कंपनी बताते हुए 100 से अधिक देशों में काम करने का दावा करती है। अपने देश में 2018 ईस्वी से काम कर रहा है और जब वो कंपनी अपने देश में आया तो देशवासियों के सामने जूम की मीटिंग से एक लोक लुभावन मुंगेरी लाल के हसीन सपने को सामने में रखा कि ऑन पैसिव जूम से 1000 गुना बड़ा प्रोडक्ट ला रहा है, गूगल से बड़ा प्रोडक्ट ला रहा है, फेसबुक से बड़ा प्रोडक्ट ला रहा है, व्हाट्सएप से बड़ा प्रोडक्ट ला रहा है और इस तरह से 40 से अधिक प्रोडक्ट कंपनी अपने देश में लॉन्च करेगी। जो देशवासी ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य बनेंगे 9,086 रुपया देकर वो कोई भी काम नहीं करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे, क्योंकि जूम फेसबुक के मालिक जो फाउंडर थे आज खरबपति हैं। ठीक उसी तरीके से जो भी भारत के फाउंडर बनेंगे वो बिना काम किए हुए भी करोड़पति बनेंगे। और जो समय उसने दिया था प्रोडक्ट लॉन्च करने का या जो आमदनी आने का, आज तक 1% का 1/8वां हिस्सा भी धरातल पर नहीं है। दोस्त, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका की कंपनी का मालिक एश मुफ्रो ये एक डम्मी व्यक्ति है। सच्चाई ये है कि इस कंपनी के सारे फ्रॉड अपने ही देश के लोग हैं, जो एक रणनीति के तहत कि अपने देश के लोग विदेशी कंपनी में और विशेषकर अमेरिका जैसे देश के बारे में ज्यादा विश्वास करते हैं किसी व्यवसाय को लेकर। और यही कारण है कि अब तक 30 लाख से अधिक लोग ऑन पैसिव के भारतीय फाउंडर बन चुके हैं। ये अलग बात है कि कंपनी के डाटा के अनुसार आज भी कंपनी 12 लाख से अधिक, लगभग 13 लाख फाउंडर बताती है, जो कि सच्चाई नहीं है। दोस्त, जिस तरह की इसने लोक लुभावन बात को लेकर आया, गांव की एक कहावत है कि जब तक लोभी जिंदा है ठग भूखा नहीं मरेगा। हर कोई को यह मालूम है कि सिर्फ 9,086 लगा देने से, 8,000 रुपया लगा देने से बिना काम का करोड़पति को कौन कहता है, लाखपति बनना भी कठिन है। लेकिन अपने देश से जो दर्जन भर से अधिक लोग जो फ्रॉड इसमें है, जूम की मीटिंग से बार बार लोग के सामने रख के ये विश्वास दिलाया कि ये सचमुच ही दुनिया का एकलौता ऐसा कंपनी होगा जो इतिहास रचेगा। दोस्त, इस तरह के कंपनी में सिर्फ बातें होती हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। ऑन पैसिव के द्वारा जो अपने देशवासियों का जो खरबों रुपया लुटा गया है, आखिर इसके लिए दोषी कौन है, कौन है ये अपराधी? इस पर हमने चर्चा शुरू कर दी है। और इससे पूर्व आप धनवंत सिंह राठौर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो ऑन पैसिव कंपनी द्वारा देशवासियों का अरबों रुपए लूट के लिए कौन कौन जिम्मेवार है, कौन अपराधी है, उसमें हमने 11 अपराधी तक की चर्चा एक एक करके हमने की है। आज 12वां अपराधी ऑन पैसिव द्वारा जो अरबों के लूट जो देशवासियों का हर महीने हो रहा है, उसके लिए जो जिम्मेवार है अपराधी नंबर 12वां, वो है जावेद जाफरी। ये ऑन पैसिव का फाउंडर सदस्य भी है, लेकिन सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये भी कंपनी में एक मालिक, एक छोटे से शेयर के रूप में सम्मिलित है। ये यूट्यूब पर जावेद जाफरी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है और पूरी चैनल में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि 100% वीडियो सिर्फ और सिर्फ
ऑन पैसिव का गान करते हुए है। ऑन पैसिव के द्वारा बिना काम के आप करोड़पति बनेंगे, इस कमिटमेंट का वीडियो है। जबकि कोई वर्क आज तक ऑन पैसिव का अपने धरातल पर दिख नहीं रहा है। जहां ऑन पैसिव के हेड ऑफिस हैदराबाद में बुला के, जो इंडिया में हेड ऑफिस है, उसको सम्मानित किया जाता है। जबकि सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये सभी इसमें हिस्सेदार हैं। हमने पूर्व में भी ये आपको बताया है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय विदेश मंत्री को पत्र लिखकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। और एक बार नहीं, दो बार जांच की मांग की गई है। और पहली बार तो 15 महीने पहले मांग किया जा चुका है, लेकिन आज तक किसी तरह का जांच नहीं हुआ। उसमें हमने चर्चा किया था कि देश के प्रधानमंत्री अपने को देश का प्रधान चौकीदार बताते हैं, तो प्रधान चौकीदार की यदि जानकारी में किसी तरह का लूट का, भ्रष्टाचार की जानकारी दी जाती है और यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो देश का जो अरबों खरबों रुपया हर महीना लूटा जा रहा है पैसे के द्वारा, उसके लिए अपराधी नंबर 1 हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। वहीं अपराधी नंबर 2 देश के गृह मंत्री अमित शाह को बताया था, क्योंकि यह बात निकल कर आई थी कि ऑन पैसिव के जो अपने को मालिक, अपने को लीडरान बताते हैं, अपने लोगों में यह बात शेयर किया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी के रूप में दिया गया है। इसलिए सीबीआई जांच को कौन कहता है, किसी स्तर का जांच नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही। दोस्त, हमने इस अपराधियों के लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी हमने नाम बताया था, क्योंकि यह बात भी निकल कर आई थी कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक बड़ा रोल में है। पंजाब में जो अभी चुनाव हुआ था, ऑन पैसिव में बहुत सारे उसमें जो लूट वाले लोग थे, अपने को फाउंडर बताते हुए ऑन पैसिव के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा था, बहुत सारे लोगों में से उसमें विधायक भी निर्वाचित हुए हैं। यहां तक बात निकल कर आई थी कि अरविंद केजरीवाल के माध्यम से 1 अरब से अधिक रुपया पंजाब के चुनाव में खर्च हुआ है। जो इस पूरे कंपनी में जो अपने को फाउंडर के टॉप बताते हुए जो ढिल्लन, जो अपने देश का ही लेकिन कनाडा में रहता है, मांगेराम, देवीलाल, केडी शुक्ला, कौशिक पांड्या, दिनेश कोटियन, इन सभी के बारे में हमने बताया था कि ये सभी कंपनी के फाउंडर नहीं बल्कि रियल कंपनी के मालिक हैं। ये सिर्फ अपने को फाउंडर बताते हुए लोगों के सामने एक झूठी सपना परोसा है। जावेद जाफरी एक नहीं, लगभग 100 के लगभग में या 100 से अधिक वीडियो सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में पॉजिटिव रखा। दोस्त, हम ये बताना चाहेंगे कि यदि कोई डॉक्टर, जिसे हम सेकेंड गॉड कहते हैं, द्वितीय ईश्वर कहते हैं, यदि जो बीमार व्यक्ति है उसका गलत इलाज करता है, बीमारी कुछ और इलाज किसी और बात की, तो वो डॉक्टर नहीं है। ठीक उसी तरीके से आज सोशल मीडिया का समय है। कोई भी यूट्यूबर यदि गलत जानकारी परोसता है तो ज्यादातर लोग उस वीडियो की बात को सही मान के अमल करता है, और जावेद जाफरी इसी का फायदा उठाया। निरंतर अपनी बात ऑन पैसिव के बारे में पॉजिटिव बताते हुए आज 30 लाख से अधिक लोगों को इस कंपनी के द्वारा लूट में सहभागी बना दिया है। जहां ये 30 लाख से अधिक लोग इस कंपनी से करोड़पति बनने की बात थी, करोड़पति बनते, सच्चाई है कि ये यहां से खाकपति बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, बहुत स्टेट से ये शिकायत आया है कि हमने जमीन बेचकर पैसा लगाया है, गहना बेचकर लगाया है, स्टेज पर पैसा लेकर लगाया है, और कंपनी ने जो कमिटमेंट किया आज तक भी धरातल पर नहीं है। हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि आप एक गलत कंपनी, बल्कि 100% ये फ्रॉड कंपनी है ऑन पैसिव। आप कार्रवाई के लिए आगे आइए।
जहां थाने में आप एफआईआर करेंगे, कोर्ट जाएंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। यदि थाना में ही जाना हो तो प्रयास करिए कि ऑन पैसिव से जो भी फाउंडर बने हैं 90% से अधिक लोग एफआईआर करिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि यदि ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य यदि 1000 से भी अधिक लिखित में इस बात का कमिटमेंट करता है कि दिल्ली में इस मुद्दे पर हम धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं, तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के द्वारा दिल्ली में धरना अनशन का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। क्योंकि सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक जनशक्ति की आवश्यकता है, और आप जहां 30 लाख से अधिक लोगों का पैसा लूट लिया गया है, कि क्या वहां से हजारों लोग सक्रिय रूप से इन तरह के भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यदि दिल्ली आ सकते हैं, तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर धरना और अनशन का भी कार्यक्रम करेगी। यह हम विश्वास दिलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं देशवासियों से कि देर से ही सही, और विशेषकर जो फाउंडर सदस्य ऑन पैसिव के बने हैं, कि उनकी सद्बुद्धि जगे कि ऑन पैसिव ही नहीं बल्कि ऐसी जो सैकड़ों हजारों भ्रष्ट कंपनी काम कर रही है, उसके खिलाफ एकजुट होकर सरकार का आंख खोलने का प्रयास हम करें आंदोलन के माध्यम से। जहां सामान्य सी बात के लेके या छोटी सी कमी को लेके एमबे जैसे कंपनी पर कार्रवाई की जाती है, वहीं हजारों ऐसी कंपनी है जिसमें बड़ी बड़ी कमियां हैं, और ऑन पैसिव एक इकलौता कंपनी दुनिया का रिकॉर्डेड है जिसको तो वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम आना चाहिए कि 1 रुपया का न प्रोडक्ट, न 1 रुपया किसी का पे आउट, किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं, और खरबों रुपया देशवासियों का लूट चुका है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि देशवासियों का साथ मिलेगा। ऑन पैसिव के जो फाउंडर सदस्य हैं देर से ही अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के अभियान में साथ देते हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी ऑन पैसिव में अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, उनको जेल का हवा खाना पड़ेगा, और 30 लाख से अधिक जो देशवासी अपने पैसे फंसा चुके हैं उनको भी न्याय मिलेगा, उनका पैसा अवश्य लौटाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।